एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम केवीएस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने से संबंधित कुछ खास बातचीत यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि आज से यानी कि 5 दिसंबर से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 26 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पर आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश ये करिएगा कि 26 दिसंबर से पहले ही यानी कि जो आपको डेडलाइन दी गई है उससे पहले ही आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। होता ये है जनरली कि लोग लास्ट में जब अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट जो होती है आपकी, इस वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा एक्सेस बढ़ जाता है। एक्सेस बढ़ने से सर्वर डाउन होता है, सर्वर डाउन होने की वजह से आपको फॉर्म फिल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर होगा आप सभी के लिए कि आप जो है इस डेडलाइन के पहले कोशिश करिए 23 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म फिल कर लें। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर 5 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और यकीन करिए कि ये पांचों चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस फॉर्म को फिल करने से पहले ये 5 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ सर्टिफिकेट लिखे हुए हैं, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो क्या वो टीजीटी में, पीजीटी में, पीआरटी में, इन तीनों में अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। तीसरा हम ये जानेंगे कि सीटेट का सर्टिफिकेट कहाँ ज़रूरत है, सीटेट का पेपर 1 कहाँ ज़रूरत है, पेपर 2 कहाँ ज़रूरत है, ये डिस्कस करेंगे। चौथा हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि आपको जो ये सर्टिफिकेट मैंने लिखे हुए हैं, ये इनकी जो वैलिडिटी है एक फिक्स टाइम तक रहती है। आप सभी को पता होगा इनका जो ड्यूरेशन है वो फिक्स होता है। तो अगर इनकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, आई मीन यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी इनकी वैलिडिटी है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब तक इनकी वैलिडिटी अगर समाप्त हो गई, आज तो आपने इनको लगा दिया क्योंकि यहाँ पर नंबर आपका मांगा जाता है, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपसे मांगा जाता है। कहाँ पर? वो आपसे मांगा जाता है फॉर्म फिल करते टाइम। तो अगर इंटरव्यू के टाइम तक इनकी वैलिडिटी समाप्त हो गई तब तो आप फंस जाएंगे। तब आपको क्या करना होगा, है ना। चौथा हम यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर आप सभी को पता है कि आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या देखा जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तब आपको क्या करना होगा। सो आइए यहाँ पर इन सबको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। आइए जानते हैं। अगर मैं बात करूँ पीआरटी की यानी कि प्राइमरी टीचर की, तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या ज़रूरत है, बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स। यहाँ पर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान देना। और आपका बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो इसमें लाई कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो इसमें नहीं लाई कर रहे होंगे, तब आप सेकेंड वाला देख लीजिए कि 10+2 विद 50% मार्क्स। आपके पास जो है 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपका होना चाहिए। अगर आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है देन कंफर्म करें कि क्या आपके 10+2 में 50% मार्क्स हैं। यदि हैं देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट जो है इन दोनों में लाई नहीं करते तो तीसरा वाला देख लीजिए कि 10+2 विद 50% मार्क्स एंड डीएलएड आपका होना चाहिए। अगर आपने डीएलएड नहीं किया कोई बात नहीं, तब आपने क्या किया होगा, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, आपका जो स्पेशल एजुकेशन होता है वो किया होगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गई कि आपको पीआरटी में अगर अप्लाई करना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये आपकी होनी चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं टीजीटी की कि टीजीटी के लिए आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, है ना, विथ 50% मार्क्स। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। बीएड एग्जाम आपका पास होना चाहिए, इस चीज़ को आपको समझना है। हम बात करते हैं पीजीटी की, तो पीजीटी में आपको मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम ये है आपकी। और आपका बीएड एग्जाम आपका पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली कि पीजीटी के लिए क्या ज़रूरत है, समझ गए होंगे अब आप लोग, ठीक। तो पीआरटी भी समझ लिया, टीजीटी भी समझ लिया और आपने पीजीटी भी समझ लिया, ठीक। अब यहाँ पर जो मैं बात करने वाली थी कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में सभी को पता है कि आपका 10th का सर्टिफिकेट तो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं से सारी चीज़ें आपकी जो है आपकी देखी जाती हैं। उसके बाद होता है आपका 12th का। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट में लेकर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे, तो इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी को पता है कि कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों के लिए तो कोई होता नहीं है, तो इनके लिए किसी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं है सच, ठीक है। तो जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है ज़रूरत।
अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में आपकी दो कैटेगरी हैं, एक तो होती है सीएल, एक होती है एनसीएल। सीएल का मतलब है क्रीमी लेयर, दूसरी होती है आपकी नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर वाले जो हैं वो तो आप सभी को पता है कि क्रीमी लेयर वाले की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कास्ट वाला, जिसकी वजह से इनको एज में इनको 3 साल का जो है रिलैक्सेशन होगा और मार्क्स में भी इनको रिलैक्सेशन मिलता है। ये आपका बाद में डिसाइड होगा कितना रिलैक्सेशन मिलेगा कितना नहीं, वो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर आप ओबीसी से हैं और नॉन क्रीमी लेयर से हैं तब आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, और जिसमें आपका जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में भी और मार्क्स में भी। ठीक, नेक्स्ट आता है SC/ST सर्टिफिकेट को लेकर एक कंफ्यूजन होता है। तो SC/ST सर्टिफिकेट ऐसे स्टूडेंट जो SC/ST कैटेगरी से हैं तो वो अपना SC/ST सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं। ठीक, अगला है EWS सर्टिफिकेट। तो EWS सर्टिफिकेट को लेकर एक दो कमेंट मैंने देखे हैं, जब मैं कल रीड कर रही थी कमेंट तो उनमें EWS सर्टिफिकेट को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। तो EWS सर्टिफिकेट के पहले आपको इनकम टैक्स वाला जो आपका सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा, तब जाके आपका EWS सर्टिफिकेट बनता है। अभी आपके पास समय है, 26 दिसंबर तक का आपके पास समय है, कोशिश करिए जल्दी से ये सर्टिफिकेट बन जाए और आप अप्लाई कर दें। लास्ट टाइम के लिए मत बैठिएगा, बेहतर होगा। नेक्स्ट है हैंडीकैप सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों में से कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको भी रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, तो आप जो है अपना हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसे आप डोमिसाइल भी कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र जिसे आप कहते हैं। तो वही आप सभी को पता है निवास प्रमाण पत्र तो बहुत जरूरी है, तो वो भी आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक, तो ये डिस्कस हो गया कि कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट चाहिए और किसको चाहिए होंगे। EWS को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो भी आपने समझ लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि क्या कोई स्टूडेंट PRT में, TGT में, PGT में, तीनों में अप्लाई कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, बशर्ते उसके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर उसके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है देन वो तीनों में अप्लाई कर सकता है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली बार तीनों में अप्लाई किया और खुशकिस्मती उनकी थी कि तीनों में उनका निकल भी गया, लेकिन उन्होंने फिर बेस्ट अपना चूज कर लिया। तो आप जो है तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा आपके पास जो है कोई बाध्यता नहीं है कि आप सिर्फ एक में कर सकते हैं। ठीक, तीसरा जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे वो ये डिस्कस करने वाले थे कि CTET आपको कहाँ पर जरूरत है। तो अगर मैं बात करूं PRT की यानी कि प्राइमरी टीचर की, तो यहाँ पर आपको जो है CTET का पेपर 1, कौन सा CTET का आपका जो है यहाँ पर पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, PRT के लिए मस्ट है। अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई नहीं है, पेपर 2 क्वालिफाई है, पेपर 1 क्वालिफाई नहीं है, पेपर 2 क्वालिफाई है, तब कोई मतलब नहीं है, आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। क्योंकि CTET में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 फॉर प्राइमरी लेवल एंड पेपर 2 फॉर अपर प्राइमरी लेवल। आप प्राइमरी के टीचर बनने वाले हैं तो प्राइमरी का जो आपका CTET का सर्टिफिकेट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, अब बात आती है TGT की। तो TGT के लिए आपको CTET का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि CTET का कौन सा पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये आपका मस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलता है भाई, ये तो आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए। अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई है कोई मतलब नहीं है उसको, TGT को चाहिए पेपर 2। बात करते हैं PGT की, तो ये तो अपने आप में मास्टर डिग्री करके आए हैं, इनको किसी सर्टिफिकेट की मतलब इनको CTET का जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी जरूरत नहीं है। CTET का सर्टिफिकेट पहले ऑफलाइन आता था, आपके घर चल के आता था, लेकिन अब उसने चलने से मना कर दिया, उसके पैरों में दर्द है, तो उसने कह दिया है कि अब जो है सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो क्यों ना मैं भी डिजिटल हो जाऊँ, मैं भी नए जमाने का हो जाऊँ। तो अब आपका जो सर्टिफिकेट है आप सभी को पता है कि वो अब आपका जो है किस में आता है, डिजीलॉकर ऐप होता है उसमें आता है। तो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली थी वो ये डिस्कस करने वाली थी कि ये जो सर्टिफिकेट है इनकी वैलिडिटी अभी है आपकी, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तब आपकी वैलिडिटी है, लेकिन अगर आपने जब इंटरव्यू दिया इनकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है तब आपको उस केस में क्या करना होगा, तब उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपना पुराना सर्टिफिकेट तो रखना ही है और नया वाला सर्टिफिकेट बनवा लेना है और दोनों ही सर्टिफिकेट लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वो आपका चेक कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दोनों ही आपको लेके जाना है और नया जरूर बनवा लीजिएगा। ये गलती मत करिएगा कि पुराने पर ही अटके रहे कि अरे इसी से काम चल जाएगा, फॉर्म फिल किया था तो इससे चल गया था, आगे भी इसी से चला लेंगे, ऐसा नहीं है। तो जो कोशिश करिए आप लोग जो है कि अपना नया सर्टिफिकेट तब बनवा लें, जो 1 महीने का ड्यूरेशन होता है, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाता है उसके बाद 1 महीने समय दिया जाता है आपको, तो उस 1 महीने में आप अपना डॉक्यूमेंट अपने जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट को लेकर चर्चा। डॉक्यूमेंट में आपको बस नंबर चाहिए होता है फॉर्म फिल करते टाइम, लेकिन
लेकिन सुनिए ध्यान से इस चीज़ को कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके डॉक्यूमेंट का जो आपका सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो काम नहीं आएगा, सर्टिफिकेट नंबर काम नहीं आता है वहाँ पर, तब आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि अभी आपको रिटन एग्जाम में फॉर्म फिल करते टाइम तो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर की ज़रूरत है, लेकिन जब आप वहाँ पर जाएंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, पांचवा और लास्ट यहाँ पर जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। जनरली ऐसा होता है लोगों के साथ कि उनका जो जैसे ग्रेजुएशन है या फिर उन्होंने डीएलएड किया है, बीएड किया है, तो उनके जो है नाम में या फिर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब वो छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप मैच करके ये देखिए कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, चूंकि शुरुआत आपकी 10th से होती है, 10th का ही सर्टिफिकेट आपका एक जो है आपका जो बेस होता है वो यही होता है। तो उस सर्टिफिकेट से मैच करिए कि आपकी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं कि नहीं, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपकी मैच हो रही हैं कि नहीं मैच हो रही हैं। ठीक, अगर आपकी मैच नहीं हो रही हैं देन आपके पास समय होगा जो 1 महीने का रिटन एग्जाम के बाद, उसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएं। अगर 12th में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने जो है जहाँ से करेक्ट होता है वहाँ जाएं, और अगर आपकी ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम है तो जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ जाएं आप। ठीक, डीएलएड में कोई प्रॉब्लम है, जहाँ से आपने डीएलएड किया है वहाँ जाएं, और वहाँ से जाके आप अपना जो है सही करवा सकते हैं। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वो सही कर देता है आपका। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं, लेकिन मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जब आपको 1 महीने का जो समय है उसमें आप बैठिएगा, चिंतन करिएगा इस चीज़ का, और सही सही चीज़ें अपनी जो है वहाँ पर लेके जाइएगा। कोई प्रॉब्लम है तो उस 1 महीने में सही करवा सकते हैं। अभी काम चल सकता है, अभी आपका काम चल सकता है, लेकिन बाद में वहाँ पर कोई काम नहीं चलता, वहाँ पर सीधे आपको फेंक दिया जाएगा उठा के। तो बेहतर होगा कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन पूरी करके चलें। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज़ है और उसके साथ ये चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो सकती है। ठीक, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप सभी से मेरी एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आपको वीडियो लाइक करना ही है, शेयर करना ही है। अगर आपको अच्छा लगता है तब आप कर दीजिएगा, अदरवाइज तो फिर कोई बात ही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।